बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के बाद पहली बार बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे हैं भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के लिए। टाउन हॉल की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। 5 जनवरी है आज और आज ही के दिन मंत्री जी जो परिमार्जिन प्लस है, मोटेशन है या ई मापी है या फिर 75 दिनों से जो लंबित मामले हैं मोटेशन से संबंधित या फिर दूसरे अन्य मामले, उनकी सुनवाई करेंगे। और बताया जाता है कि अंचल स्तर पर ऐसे भी शिकायतों को निकाला जाएगा, पीड़ित को भी खोजा जाएगा, जिससे कि सामने बैठे अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे और उसका समाधान करेंगे। चूँकि नीतीश कुमार पहले से कहते रहे कि बिहार में 60% जो झगड़े हैं वो ज़मीन से उत्पन्न होते हैं, तो जो ज़मीनी झगड़े हैं जो कोर्ट तक पहुंचते हैं, कचहरी तक पहुंचते हैं, वो हद तक मामले में गिरावट आएगी। और चूँकि अंचल स्तर पर जो भ्रष्टाचार या फिर करप्शंस है वो सभी लोग देखते हैं। मंत्री जी अंदर गए हैं और वहीं पर सुनवाई होगी। 16 जो प्रखंड हैं, अंचल हैं, उनके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए टेबल बनाया गया है और अपने नाम के साथ अंचल का नाम और साथ में मोबाइल नंबर लिख करके अंदर फिर वहाँ सुनवाई होगी। सरकार गठन के बाद विजय सिन्हा की एक विशेष पहल है कि ज़मीन के झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। भीड़ और तस्वीर से साफ स्पष्ट होती है कि सबसे ज़्यादा अगर जटिल समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, तो वो ज़मीन से ही उपजती है। और उसके निवारण के लिए जिस तरह से आज टाउन हॉल में पूरे ज़िले के सभी अंचलों के जो लोग जो पीड़ित हैं वो पहुँचे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि ज़मीनी झगड़े सतही रूप से अभी बहुत काफ़ी दिखाई देते हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी है। यहाँ पर तमाम जो आला अफसर हैं ज़िले के, जिसमें डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जिलाधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में एसएसपी जो हैं हृदयकांत वो भी पहुँचे हैं। उसके अलावा आज जो यहाँ पर सुनवाई होगी उसमें विशेष रूप से विजय सिन्हा के साथ जो भूमि सुधार विभाग के जो प्रधान सचिव हैं सीके अनिल और उसके अलावा जो सचिव हैं गोपाल मीणा वो भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा डीसीएलआर रहेंगे, एडीएम रहेंगे, बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे, राजस्व अधिकारी रहेंगे, अंचलाधिकारी रहेंगे। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, लोगों की सुनवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री जी के आगमन के बाद से अगर पीड़ित की सुनवाई होती है तो इसका फलाफल कितना अंचल स्तर पर उतरता है। क्योंकि आमतौर पर अंचलों में इतना भ्रष्टाचार है कि आप एक अदद काम के लिए अगर कहीं जाते हैं तो आपको रिश्वत या चढ़ावा पहले देना होता है। लेकिन सरकार की अगर पहल इस तरह की है कि भ्रष्टाचार रुके, जो बंदोबस्ती है या फिर जमाबंदी है या जो आपका परिमार्जन प्लस है या फिर ई मापी है, इन सब में सुधार हो और फिर पूरी तरह से जो एक अभिलेख है अंचल में सही रहे, जिससे कि भूमि सर्वेक्षण में भी सहयोग हो, अगर ये सब कुछ सकारात्मक तरीके से ज़मीन पर उतरता है तो हद तक सरकार की, बिहार सरकार की एक सफलता मानी जा सकती है। लेकिन क्या कुछ होगा इस कार्यक्रम के बाद ज़मीनी स्तर पर जब लोगों को समझने मिलेगा, देखने मिलेगा, तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब जो जिलाधिकारी हैं और साथ में एसएसपी हृदयकांत। आप इस वीडियो में सुनिए। कुछ पीड़ित लोग होंगे, उनको भी मैं वीडियो में इंसेक्ट में दूंगा, आप उन्हें भी सुनिए। जन कल्याण संवाद भूमि को ठीक ठाक करने के लिए आज मंत्री जी आ रहे हैं, इससे जिले को क्या लाभ मिलेगा? आप देख रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी हज़ारों की संख्या में आम जनता आई हुई है, जिनकी कुछ न कुछ समस्याएं हैं। वैसे हम लोग प्रतिदिन जनता की समस्याओं का निदान करते हैं, समाधान करते हैं, उनको अवगत कराते हैं अलग अलग माध्यमों से, ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आम जनता यहाँ आई हुई है और हम लोग प्रयास करें कि सभी की समस्याएं जो अधिकारी के स्तर से संभव है निलंबित समाधान करने का, हम लोग सभी समस्याओं का निदान करें। सर, प्रशासन में आपकी भी बड़ी भूमिका है और मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी लचर हुई है। आसपास जो ट्रैफिक जो पार्किंग का एरिया है वो थोड़ा सा दिक्कत में दिखाई दे रहा है। सर, कि पार्किंग व्यवस्था लचर नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा में लोग आवेदन कर देने के लिए आए हैं, नवगछिया से लेकर जगदीशपुर से लेकर पीरपैती तक, तो सभी के लिए व्यवस्था की गई है। एक्स्ट्रा बल की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। आप खुद ही देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में आवेदक है, तो उनके आवेदन पर सभी लोगों की सुनवाई हो और जो भी समस्याएं का समाधान हमारे स्तर से होने के लिए है वो सब के लिए हम लोग ने व्यवस्था की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जो विश्वास जताया यहाँ पे भारी संख्या में आके अपने समस्या का समाधान के लिए, उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करेंगे। हर हफ्ते सर पुलिस के साथ भी जो अंचलाधिकारी होते हैं वो बैठ करके ज़मीनी मामले को सुलझाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद से क्या पुलिस का थोड़ा सा वर्कलोड कम होता दिखाई देगा आपको लगता है? देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं, ज़मीनी मामले में कई प्रकार का विवाद होता है। कुछ मामला टाइटल सूट का होता है, कुछ विद इन फैमिली बंटवारे का होता है, कुछ सरकारी ज़मीन के अतिक्रमण का होता है, कई तरह के मामले होते हैं और ये निरंतर आते रहते हैं। तो थाना स्तर पे या अब सीओ के ऑफिस में जो लगता है शनिवार को भू समाधान के लिए, उसमें भी काफ़ी मामलों का समाधान होता है। लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों का समाधान होगा, तो आगे हमें लगता है कि थाना स्तर पे जो है वो समस्या में कमी आएगी, कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा और ज़मीन को लेके जो
विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, केस वगैरह होती है, उसमें भी कमी आएगी। क्या नाम है? जोगेंद्र प्रसाद मंडल, भाई का नाम डॉक्टर बरजोहन मंडल। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम रंगरा टिंगटेंगा टिंगटंगा दियारा। आज यहाँ जो सुनवाई हो रही है जमीन संबंधी, इसमें क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है यही कि 1103 एकड़ का जजमेंट डिग्री लिए, उसमें 764 एकड़ ही हमको मिला और 339 एकड़ 64 डिसमिल जो है आपका सीओ और कर्मचारी मिल करके जो है हमको रख लिया है। कौन अंचल है आपका? रंगरा। रंगरा। हाँ, कितने दिनों से चल रहा है विवाद? विवाद हमको उसमें 3 में डिग्री लिए। 2003 में? हाँ, अंचलाधिकारी और कर्मचारी मिल करके गड़बड़ कर रहा है। हमारे जब सारा पेपर है। आप उसी चीज को लेकर के मंत्री जी से मिलने आए हैं? हाँ हैं? हाँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया सब? और 764 यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए? नहीं, देखते हैं बड़ा भीड़ है, बहुत परेशानी है। इसमें कहीं कुछ शक है? इतने ठंडे कड़ाके ठंडे में, पूस की इस महीने के इस ठंडे में लोगों में गर्माहट आ गई है और 7 बजे सुबह से लोग लाइन में लगा हुआ है। टाउन हॉल में 2500 का जो सीट है वो फुल हो गया है। लोग एक उम्मीद से, एक आस से यहाँ आ रहे हैं। यदि जमीन का मामला निष्पादन हो जाएगा तो कोर्ट का आधा फाइल गायब हो जाएगा, यानी आधा केस खत्म हो जाएगा। किसी का परिमार्जन का मामला है, किसी का मोटेशन का मामला है, किसी का रकबा का मामला है। व्हाट इज दिस? यह है क्या? और एक परिमार्जन पर 3000 रुपये की बात होती है, 20,000 रुपये की बात होती है। तो राजस्व मंत्री जो विजय जी ने जो मुहिम छेड़ा है, जो अभियान चलाया है, उससे बिहार के लोगों को एक उम्मीद जगी है और इसी के कारण आप इतनी अपार भीड़ देख रहे हैं। और हम लोगों को भी उम्मीद है कि सीके अनिल जैसे लोग, हमारे नवल किशोर चौधरी जैसे जिलाधिकारी जैसे लोग यहाँ यदि उपस्थित हैं भागलपुर में, तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई है और हमको आशा है कि हम परिमार्जन और मोटेशन में कामयाबी हासिल करेंगे और ये मामला कोर्ट तक नहीं जा पाएगा, इधर का इधर ही समाधान हो जाएगा। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनना, इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चिरकुट फाइल कर नकल निकालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन निकलने वाले डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई